नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएम न्यूज और मैं अभिजीत नंदी मजुमदार आपके साथ बड़ी खबर को लेकर। आज की ताजा खबर ये है कि भारत नेपाल संपर्क अभी विवादों के घेरे में आ गए हैं और मसले को लेकर केपी शर्मा ओली की सरकार भी थोड़ा हिला हुआ है नजर। दोनों के बीच में केपी शर्मा ओली और पुष्प कुमार दाहाल के बीच में बातचीत तो हो रही है, मगर इसका कोई नतीजा निकलकर अभी तक नहीं आया है। इस बीच में भारत और नेपाल के संपर्क दिन ब दिन और बेकाबू हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सीधे चलते हैं नेपाल और बात करते हैं नेपाली कांग्रेस की आला नेता, भूतपूर्व मंत्री और नेपाली कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर अजय चौरसिया साहब से। अजय जी नमस्कार, एएनएम न्यूज में। नमस्कार अजय जी, सीधे मसले पर आते हैं। ये जो आजकल विवाद हो रहे हैं, खासकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के बीच में, सत्ताधारी पार्टी के बीच में अंदरूनी मामला है उन पार्टियों का, मगर इस पर तो नेपाल सरकार और नेपाल में काम काज पर एक खासा असर पड़ा है। जी। तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की क्या आशा है और आप लोगों की आगे की कैसे रणनीति क्या है? हम लोग जो है लगातार गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे हैं कि सारा आप काम छोड़िए और सबसे ज्यादा कोविड-19 से जो आज का अवस्था है दुनिया में, उससे नेपाल भी अछूता नहीं है। और 30,000 से ज्यादा जो पेशेंट हैं आपको 14-15 हजार पेशेंट है और 30 से भी ज्यादा लोग डेथ कर चुके हैं और बहुत तीव्र गति से नेपाल में भी ये बढ़ रहा है। क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त खाना पीना का व्यवस्था नहीं है। कोरोना वायरस के उपचार के लिए जो किट खरीद के आई है चाइना से, पीसीआर मशीन खरीद के आई है, औषधि उपचार का अन्य इक्विपमेंट खरीद के आया है, मेडिसिन खरीद के आया है, वो सारे के सारे जो है काम नहीं लगने वाले हैं। वो पीसीआर मशीन मैच नहीं कर रहा है, किट में सब नकली है। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, कानून व्यवस्था ठप है। पर बरसात के समय में बाढ़ पीड़ित से लोग परेशान है, जगह जगह पहाड़ में लैंडस्लाइड हो रहा है, लोग मर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है और रूलिंग पार्टी जो है आपस के झगड़ा में लगा हुआ है और कुछ भी हो सकता है वहां। तो इस हालात पर अजय जी, जब सरकार पूरी तरह से, आप खुद ही बता रहे हैं, तरह से ठप पड़ा हुआ है, लोगों को अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किटों की, जैसे आपने बताया कि ये बड़े पैमाने पे करप्शन हो चुकी है, तो केपी शर्मा ओली साहब प्रधानमंत्री, आप क्यों प्रधानमंत्री की चेयर को अकड़ कर बैठे हैं? इसमें अगर अंदरूनी मामला है तो क्यों नहीं उन लोग सुलझा के आगे बढ़ रहे हैं? ये क्यों नहीं हो रहा है? इस पर आप लोगों ने राजनीतिक दबाव क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं? केपी शर्मा ओली का जब गवर्नमेंट बना नेपाल में, नेपाल का जो संविधान करप्शन नियंत्रण स्थिरता के नाम पर उनको लोगों ने वोट दिया, लेकिन सारे मुद्दों पर, घरेलू सारे मुद्दों पर केपी ओली का गवर्नमेंट जो है फेलियर हो चुका है। और सरकार पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इनका गवर्नमेंट जो है मानव अधिकार आयोग का अधिकार जो है नियंत्रण करने के लिए, उसके अगेंस्ट में कंट्रोल करने के लिए विधेयक लाए हुए हैं पार्लियामेंट में, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए विधेयक पार्लियामेंट में लाए हुए हैं, और सेना को परिचालन करने का जो लोकतांत्रिक मुल्क में सिस्टम होता है उसको भी बदलने के लिए विधेयक लाए हुए हैं नेपाल में पार्लियामेंट में। और केपी शर्मा ओली के गवर्नमेंट जो है लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यताओं पर लगातार आघात करके उसको कमजोर करने वाला काम आगे बढ़ा रहा है। और अपने पार्टी के भीतर भी जो प्रचंड जी हैं, माधव नेपाल जी हैं, झलनाथ खनाल जी हैं, या उनसे सहमत नहीं होने वाले नेता जो हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पार्टी में कर्नर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके पार्टी में एक तो घरेलू मुद्दे पर वो पूर्ण रूप से फेलियर हो चुके हैं,
और सरकार का परफॉर्मेंस जो है, जो सुशासन होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, इन मुद्दों पर भी वो फेल हो चुके हैं। और लगातार कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित लोग हैं, उनके औषधि उपचार और व्यवस्थापन मेडिसिन में कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी काफी असंतुष्टि है। पब्लिक अजय जी, इसमें एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि केपी शर्मा ओली अभी चाइना की इशारा चल रहे हैं, अपने खुद का कोई डिसीजन नहीं लेके? क्योंकि चाइनीज जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में जो विवाद है, वो उनका पुष्प कुमार दाहाल का कहना यह है कि पार्टी की कोई सिद्धांत केपी शर्मा ओली मान नहीं रहे हैं, वो अपने आप एकाएक सिद्धांत ले रहे हैं, एकाएक डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चाइना के इशारे पर केपी शर्मा ओली अभी चल रहे हैं? देखिए, चाइनीज एम्बेसडर जो हैं और चाइना गवर्नमेंट के प्रेशर में है केपी शर्मा ओली जी, और अन्य मुल्क में एम्बेसडर का अपना एक कूटनीतिक करने का साइलेंट कूटनीति होता है, उसको ताक पर रख के चाइनीज एम्बेसडर जो है लगातार खुलम खुला अमर्यादित ढंग से किसी पार्टी के इंटरनल मामला में लगातार हस्तक्षेप कर रही है, मिलाने का प्रयास कर रही है। उनका चाहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर केपी ओली जी का कोई विरोध नहीं करे। कभी प्रचंड से मिलती है, कभी प्रेसिडेंट से मिलती है, कभी प्राइम मिनिस्टर से मिलती है, कभी माधव जी से मिलती है, और लगातार एक्सपोज होके कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत वो काम कर रही है, प्रेशर कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर का आंतरिक विवाद को मिलाने का तो दायित्व तो केपी ओली जी का है, प्रचंड जी का है, माधव जी का है, झलना जी का है। और अपने पार्टी के भीतर केपी ओली जी को सबको सामंजस्य में, विश्वास में लेके आगे बढ़ना चाहिए। वो काम वो करने में असफल है। सिर्फ चाइनीज प्रेशर पर ये सरकार कब तक आगे बढ़ेगी? घरेलू मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जो आप एक बहुत अहम बात, अनेक हमारे देश का रेप हो रहा है, उनको उनके रेप करने वाले लोग मर्डर कर रहे हैं, उनको कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्वारंटाइन में रहने वाले लोग, एक बहन की रेप हो गई, एक लड़का मर गया ऑक्सीजन के बिना। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, एक अहम मुद्दा अजय जी, एक अहम मुद्दा आपने बताया कि एक घरेलू मुद्दों को नजरअंदाज करके चाइनीज एम्बेसडर या चाइना की इशारे पर केपी शर्मा ओली चल रहे हैं। ये आप लोगों की आरोप से ज्यादा उनकी पार्टी का ही आरोप ये है। साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगा, भारत के जो संपर्क है, भारत के साथ जो संपर्क स्थापित हुई है और ऐतिहासिक संपर्क जो है, उस पर केपी शर्मा ओली की ये टिप्पणी कि इंडियन एक वायरस है वर्स देन कोरोना वायरस, ये टिप्पणी करके एक तरह से भारतीय लोगों को एक तरह से इंसल्ट किया है। तो इससे भारत के साथ जो एक संपर्क वो पूरी तरह से नीचे चला जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेपाल और भारत के बीच में सनातन काल से यहाँ इस भूगोल में रहने वाले जनता के बीच में संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है। भारत और नेपाल बनने से और नेपाल गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट के चाहने से संबंध नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली संबंध है। यहाँ की भाषा एक है, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का धर्म एक है, वेशभूषा एक है, संस्कृति एक है, राजनीतिक संबंध भी है नेपाल और भारत के बीच में। जब जब नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ है, तब तक भारत के लोगों का सद्भाव रहा है। और भारत में जब लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, तो नेपाल में इंडिया के नेता लोग आके रहे हैं। तो एक दूसरे का जो राजनीतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, ये किसी सरकार के बनाया हुआ संबंध नहीं है। इसलिए इसको कोई सरकार या केपी ओली का सरकार या इंडिया गवर्नमेंट चाहे तो इसको बिगाड़ नहीं सकती है, तोड़ नहीं सकती है। नेपाल के और भारत के लोगों के बीच में आज भी उतना ही आत्मीय संबंध है। लेकिन दोनों गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि संबंध, दोनों देश का जो सदियों से विशेष संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध तो अन्य देशों से भी है, चाइना से भी है, लेकिन जो विशेष संबंध है, विशेष धार्मिक संबंध है, विशेष सांस्कृतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, दोनों सरकारों को कोशिश करना चाहिए कि इस संबंध को खलल करने वाला काम कुछ भी दोनों गवर्नमेंट के बीच में नहीं होना चाहिए। और इसमें आगे बढ़ के केपी ओली जी जो है, नेपाल में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भारत के साथ रिश्ता ज्यादा अच्छा रहेगा, बॉर्डर खुला रहेगा, तो ये संबंध, इन संबंधों के कारण से यहाँ भारत का प्रभाव भी रहेगा।
और डेमोक्रेसी को खत्म भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ का डेमोक्रेसी जो है कमजोर हो, संसदीय प्रणाली खत्म हो, उनका शासन सत्ता चलता रहे। इसलिए उन्होंने एक तरफी रूप से बॉर्डर को भी सील कर दिया है, बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण से बॉर्डर तो ऑलरेडी सील है दोनों तरफ से। और उन्होंने एक निर्णय किया है गवर्नमेंट का, जो निर्णय ये है कि 20 अब सिर्फ 1700 साढ़े 1700 किलोमीटर के बॉर्डर में सिर्फ 20 नाका ही खुलेंगे।